बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। तब राजा अश्वपति ने माता सावित्री की कठोर तपस्या और पूजा की। कई वर्षों की भक्ति के बाद माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम माता के आशीर्वाद से सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, सुंदर और गुणवान थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के तेज के सामने योग्य नहीं लगता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपना वर चुन ले। सावित्री वन वन घूमते हुए एक दिन सत्यवान नाम के राजकुमार से मिली। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और माता पिता की सेवा करने वाला युवक था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई, तभी महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे कि वह किसी और से विवाह कर ले। लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं भी जहां मेरे पति जाएंगे। सावित्री की पतिव्रता, भक्ति और बुद्धिमानी से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी दे दिया। अंत में सावित्री ने कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठे। सावित्री अपने पति को लेकर वापस आश्रम आई। कुछ समय बाद उनके सास ससुर को राज्य वापस मिल गया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं।